बिहार में जिस तरीके से बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं और जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म किया गया, इसके बाद अब कई अहम सुराग मिल रहे हैं और कई अहम बातें भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक ओर ये कहा जा रहा था कि थाना प्रभारी रोशनी कुमारी पर कई आरोप लगे कि उसकी वजह से आज बिहार की बेटी चली गई क्योंकि उसने सही समय पर कार्रवाई नहीं की, और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने इस मामले को साफ तौर पर आत्महत्या करार दिया। जहां पर लगातार विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को घेरा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य हो, वहीं सत्ता पक्ष की चुप्पी साफ तौर पर देखी। लेकिन अब बड़ा अपडेट इस मामले को लेकर सामने आया है। नीट छात्रा के फोन से व्हाट्सएप चैट को रिकवर किया गया है। जो चैट्स जो है वो डिलीट किए गए थे, इसके बाद अब एसआईटी की टीम ने चैट्स रिकवर किया है। वहीं छात्रा की कमरे से एक डायरी भी मिली है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि पटना नीट छात्रा की मौत के बाद जहां एक और कई लोग आरोप लगा रहे थे, कई बयान सामने आ रहे थे, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी के गठन के बाद से ही धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ। और ऐसे में अब बड़ा अपडेट सामने आया है कि छात्रा के कमरे से एक डायरी मिली है। वहीं आपको यह भी बता दें कि एसआईटी के टीम ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे अभी पूछताछ जारी है, जो कि मनीष चंद्रवंशी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर के करीबी माने जा रहे हैं और जहानाबाद से भी उनका कनेक्शन है, यानी जहां छात्रा रहती थी वहीं से कनेक्शन है। आपको बता दें कि पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले में एसआईटी के टीम ने उनके मोबाइल से मिटाए गए व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर कर लिया। इस चैट्स के मिलने के बाद पुलिस को मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है और पुलिस ने साफ तौर पर बताया है कि कई संदिग्ध नंबरों को भी जांच किया जा रहा है। इसके अलावा हॉस्टल संचालक, वार्डन और डॉक्टरों के मोबाइल नंबर भी पड़ताल किया जा रहा है। मामले में जेल में बंद हॉस्टल संचालक मनीष रंजन के 3 करीबियों को जो है हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। आपको यह भी बता दें कि एसआईटी में शामिल अधिकारियों का कहना है कि छात्रा के साथ कहां और क्या घटना हुई यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन तकनीकी जांच में ऐसे कई सुराग मिले हैं जिनका संबंध घटना से हो सकता है। उन्होंने बताया कि छात्रा के मोबाइल नंबर की जांच में कई व्हाट्सएप नंबर मिले हैं जिनकी चैट्स डिलीट की गई थी, उन सबको रिकवर किया गया है। उन सभी डिलीटेड मैसेज को रिकवर करने के बाद उसकी छानबीन जारी है। आपको यह भी बता दें कि छात्रा के कमरे से एक डायरी भी जब्त की गई है जिसमें उसने अपने जीवन से संबंधित कई बातें लिखी। डायरी में अन्य कई विषयों पर भी उल्लेख किया गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसके अलावा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पिछले 2 महीनों में कौन कौन सी गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी रहती थी, उनके नंबरों के आधार पर मालिकों की पहचान भी की जा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कई खुलासे सामने आए हैं कि यहां पर स्मैकिंग चलता था और यहां पर जो है लड़कियों को लेकर कई रैकेट भी चलाए जाते थे और इसको कहा जाता है अड्डा, यानी कि लड़कियों का अड्डा भी कहा जाता है और पटना के कई गर्ल्स हॉस्टल में यह किया जाता है, इसका भी खुलासा हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहानाबाद की उस बेटी जो 5 जनवरी को पटना वापस लौट रही थी अपने घर से, ऐसे में उसका लोकेशन और मनीष चंद्रवंशी का लोकेशन भी सेम बताया गया है। जब नीट छात्रा ट्रेन से पटना आ रही थी तो उसका लोकेशन जहानाबाद से पटना था। वहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर मनीष चंद्रवंशी या उर्फ मनीष रंजन, दोनों का लोकेशन सेम बताया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना आने के बाद छात्रा दोपहर 3:44 बजे अपने हॉस्टल पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज में यह भी देखा गया है कि वो कमरे से 2 बार बाहर निकली, तब उसकी तबीयत ठीक लग रही थी और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद छात्रा कमरे से बाहर नहीं आई और अगले दिन सुबह 10 बजे नाश्ता लेने ऊपर तल के मेस में ना आने पर हॉस्टल का गार्ड उसे बुलाने गया। जब उसकी
उसके बाद जो है 2 बार दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन दरवाजा जब नहीं खुला तब गार्ड को शक हुआ और गार्ड ने इसकी जानकारी वार्डन और हॉस्टल संचालक और अन्य कर्मियों को दी। वहीं दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण तोड़ दिया गया। और आपको बता दें कि कमरे में छात्रा को बेड पर अचेत अवस्था में देखा गया, जिससे सभी घबरा गए और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन आपको ये बता दें कि जहां अब पीजी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर पर कई आरोप लग रहे हैं और कई अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं, चाहे वो लोकेशन हो दोनों का, बच्ची का और मनीष चंद्रवंशी जो ओनर है, उन दोनों के लोकेशन सेम बताए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब एक डायरी भी मिली है और छात्रा के कमरे से मिली है। तो अब ये कई खुलासे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जहां व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट किया गया है और पुलिस ने उसे रिकवर कर लिया है और सभी से पूछताछ की जा रही है, चाहे वो हॉस्पिटल के जो संचालक हो या फिर हॉस्टल के संचालक हो, सभी से धीरे धीरे कर पूछताछ की जा रही है और सभी गुत्थियों को धीरे धीरे कर सुलझाया जा रहा है। जिन पुलिस वालों पर आरोप लग रहे थे, वही अब इस मामले को निष्पक्षता से सुलझाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस बेटी को न्याय मिलने में काफी देर हो चुका है और सत्ता पक्ष पर भी अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में बेटियां सुरक्षित कैसे हैं जब वो हॉस्टल में पढ़ने आती हैं, अपने सपने जो है वो साकार करने आती हैं, लेकिन उनके सपनों को रौंद दिया जाता है। और माँ बाप भी अब पूरी तरह से डर चुके हैं कि बिहार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब आगे जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे हम वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।